Good morning, students. Today we are going to study our 14th chapter, and the name of our chapter is Electric Current and its Effect. In this chapter, we will study various facts about electric currents, various phenomena involved in electric current, and what are the effects of various effects of electric current. All these things we are going to study in our this chapter. So, without wasting our time, let's begin our chapter. So, first topic is electric circuit and its component. So before starting with electric circuit and its component, let us discuss about what is electric current. So generally इलेक्ट्रिक करंट क्या है? घर में आपके सबके घर में बिजली होगी, लाइट जलती है, ठीक है? तो किस कारण से जलती है लाइट? आपने स्विच ऑन किया, बल्ब ऑन हो गया, स्विच ऑन किया, पंखा ऑन हो गया। तो ये किस कारण से होता है? तो क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो चार्जेस के रूप में फ्लो करती है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो जनरली वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिनोमेना है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और पार्टिकल से मिलकर बना है। सो जनरली इट इज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ एंड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए हमेशा किसी न किसी एक पाथ की जरूरत होती है, ठीक है? बिना पाथ के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो वही जो पाथ है या वही जो मीडियम है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। सो जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम एक ड्राई सेल मीन जो बैटरी होती है, बैटरी, एक टॉर्च और कुछ एक इंसुलेटेड वायर और एक की के सहायता से, मतलब एक स्विच की सहायता से किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बना सकते हैं, ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं किन किन चीजों से मिलकर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। तो लेट्स स्टडी अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। So generally there are four components of electric circuit. How many? Four. That are, first one is cell or battery. That means cell और बैटरी जो हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? जिसमें सेल और बैटरी में क्या होता है? जनरली जो चार्ज पार्टिकल्स जो स्टोर होते हैं, जो फिर हमारे सर्किट में फ्लो करते हैं, ठीक है? जिससे इलेक्ट्रिक अप्लियंस हमारा फंक्शन करता है। सो दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल और बैटरी। ओके, और इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव टर्मिनल से और जो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो हमारे बैटरी या सेल में स्टोर्ड है, वो हमेशा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, ठीक? तो प्रत्येक इलेक्ट्रिक सेल या इसी को हम ड्राई सेल भी कहते हैं, इसमें दो टर्मिनल होते हैं और दोनों एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, और जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ट्रेवल करता है। ओके, जनरली इलेक्ट्रिक सेल है क्या? तो ये एक ऐसा डिवाइस है या सब्सटेंस कह सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, और ये केमिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो ये है हमारा सेल और बैटरी, ठीक है? तो सेल ये है। बैटरी क्या है? बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। जब एक से ज्यादा सेल आपस में मिला करके हम एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। तो जनरली एक बैटरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है? सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो एक सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, या पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ करके हम क्या करते हैं? बैटरी बनाते हैं। सो बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, और सेल क्या है? एक सिंगल ड्राई सेल। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज सेल और बैटरी। Now let us study about the second one. So so our second component is
कनेक्टिंग वायर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां से जो सेल में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, तो वो जो करंट है वो जिस मीडियम से फ्लो होगा वही क्या कहलाते हैं, कनेक्टिंग वायर्स कहलाते हैं, जो कि कॉपर के भी होते हैं, मेटल्स के होते हैं, और यही मीडियम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का। देन है बल्ब। बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण, जो एक बल्ब एक इलेक्ट्रिक अप्लियंस है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण क्या करता है, ग्लो करता है। यदि हमारा किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। सो दिस इज फिनोमेना ऑफ बल्ब विच यू नो, आपने अपने घर में CFL 100 वाट का बल्ब, बहुत सारे बल्ब ऐसे देखे होंगे, LEDs, तो ये सारे बल्ब आप देख सकते हैं अपने घरों में, विद यू आर फेमिलियर। देन स्विच और की। स्विच और की क्या है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है, वो क्या करता है, स्विच और की कहलाता है, जिसको हम जनरली स्विच कहते हैं कि यदि स्विच ऑफ कर दिया तो करंट का फ्लो क्या हो गया, सर्किट में बंद हो गया, तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। और यदि हमने स्विच और की ऑन कर दी तो क्या हो गया, हमारा करंट का फ्लो बल्ब में मतलब सर्किट में होने लगा और बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो जनरली दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो अब हाँ एक चीज और यहाँ पे, स्विच और की जो वर्ड यूज होते हैं, क्लोज्ड की और ओपन की। क्लोज्ड की का मतलब है स्विच ऑन होना, दैट मीन्स करंट का फ्लो होना। ठीक, यदि की क्लोज्ड है तो इसका मतलब है हमारे सर्किट में करंट फ्लो होगा, यदि की ओपन है तो इसका मतलब स्विच क्या है, ऑफ है, मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। क्लोज का मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि स्विच ऑफ है, क्लोज का मतलब सर्किट में की क्लोज है, दैट मीन्स करंट स्विच ऑन है, तभी सर्किट में की क्या है, क्लोज है। ओके, और यदि की ओपन है दैट मीन्स स्विच ऑफ है, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, इन टर्म्स को। नाउ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कुछ सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, जो यूज होते हैं। जनरली जो सेल होता है उसका सिंबल ये होता है, एक बड़ी लाइन और फिर एक छोटी लाइन और ऐसे वायर निकली हुई, तो ये एक सेल का सिंबल है। ठीक है, जो ये जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का शो करता है, मतलब पॉइंट आउट करता है, और जो ये छोटी सी लाइन होती है स्मॉलर लाइन, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी को सिंबलाइज करती है। फिर बैटरी है मोर देन वन सेल, ये देखिए, वन पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो ये मोर देन वन सेल मिलकर क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। उसको हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इन सिंबल्स की सहायता से डिनोट करते हैं। फिर ये बल्ब है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब वी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देन दिस इज स्विच, ये क्या है, स्विच है, ये ऐसे ब्रैकेट बना के बीच में डॉट रखते हैं, या इस तरह से दो पॉइंट और एक बीच में लाइन, ये क्या है, स्विच है। और यदि स्विच इस टाइप्स के होते हैं, मीन्स जो सबसे पहला स्विच है ये क्या है, क्लोज्ड है। ओके, ये क्या है, क्लोज्ड है हमारा, दैट मीन्स करंट का फ्लो होगा। और जो फर्स्ट लाइन में बने हुए हैं दोनों, ये क्या है, क्लोज्ड स्विच है, दैट मीन्स ओपन स्विच क्या है हमारा, ऑन है, तो करंट का फ्लो सर्किट में होगा। और यदि इस तरह से स्विच हमने हमारे सर्किट में बने हुए हैं जो नीचे वाली लाइन पे हैं, ये ओपन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा स्विच क्या है, ऑफ है, सर्किट ओपन है, दैट मीन्स करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इस बात का याद रखिएगा। फिर ये कनेक्टिंग वायर को हम इस तरह से सर्किट में यूज करते हैं, जिन जिन जो मीडियम प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का। सो ऑल दीज आर द सिंबल्स which we use in a electric circuit. Now let's move ahead. So in an electric circuit, the current flows the path from positive terminal to negative terminal of the cell. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट, जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इफ देयर आर नो ब्रेक्स इन द सर्किट, इस सर्किट में कोई ब्रेक्स ना हो, मीन्स या वायर ना कटी हो, की ओपन ना हो, ठीक, तभी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट माना जाता है। ठीक, और ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट कहते हैं। और एक क्लोज सर्किट में ही करंट का फ्लो होता है, एक ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है, केवल क्लोज सर्किट में होता है। और यदि कोई सर्किट में कोई ब्रेक है तो करंट का फ्लो नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, और ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। दिस आई हैव टोल्ड जस्ट बिफोर। Now effects of electric current. Let us study various effects of electric current. So इलेक्ट्रिक करंट के हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रभाव हैं, हमारा लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक करंट का।
ठीक है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लियंस हैं घर के, बल्ब, फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो हमारी लाइफ में इसका एक बहुत इम्पोर्टेंस है। जितने भी हमारे जो बेसिक गैजेट्स हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ों को अफेक्ट करते हैं लाइफ में, वो सब इलेक्ट्रिक करंट्स के द्वारा ही चलते हैं। ठीक है, तो किसी एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम। सो एग्जाम्पल के लिए, कि यदि बल्ब इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी ऑब्जर्व लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यदि मान लो बल्ब, किसी सर्किट में बल्ब कनेक्टेड है, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो बल्ब क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है। तो ये क्या है, लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। उसी प्रकार हीट भी प्रोड्यूस करता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी प्रकार मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट्स में। तो इतने ये सारे इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, दैट इज लाइटनिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट भी इसी को कहते हैं, या मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ये सारे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट हैं। तो वी विल स्टडी अबाउट देम separately. So now let us study about them in detail. So we were discussing about various effects of electric current. So the first one is heating effect of electric current. तो what is heating effect of electric current? कहने का मतलब when an elect, तो सिंपल से वर्ड्स में मैं बता सकता हूँ कि when an electric current flows, then uh, it produces heat and light. This phenomena of electric current or this effect of electric current is known as electric current. आप इसको वेरियस उसमें देख सकते हैं। एक बल्ब जलता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है और गर्म भी हो जाता है। आप यदि एक प्लग लगाते हैं स्विच में, तो वो प्लग जब आप उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वो प्लग का जो अडाप्टर है वो भी क्या हो जाता है, हीट पर जाता है, हॉट पर जाता है। तो ऑल दीज आर द इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे हमेशा हीट और लाइट जनरेट होती है। एंड दिस इफेक्ट क्या कहलाता है, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज इलेक्ट्रिक ओवन्स प्रोड्यूस हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू देम, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जब भी किसी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो इट प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, hope you all understood. Next is applications of heating effects of electric current. Let us study about various applications of heating effects of electric current. So first one is bulb. With this effect only, with the help of heating effect of electric current, a bulb glows and it produces heat. Okay. तो जनरली बल्ब में होता क्या है, कि बल्ब में एक फिलामेंट होता है और वो जो टंगस्टन का बना हुआ होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट इस टंगस्टन से पास किया जाता है, तो फिलामेंट क्या होता है, गर्म पड़ जाता है, और वही फिर क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, इट इज देयरफॉर वेरी डेंजरस टू टच द ग्लोइंग बल्ब। इसलिए जब भी बल्ब जल रहा हो तो उसको आप ऐसे ही टच ना करें, पहले स्विच ऑफ करें उसके बाद टच करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। और वो फिलामेंट गर्म क्यों पड़ता है, क्योंकि जब गर्म पड़ेगा तभी वो ग्लो करेगा, उसका एक कैरेक्टर है बल्ब का। तो गर्म क्यों पड़ता है, क्योंकि उस फिलामेंट से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वो फिलामेंट गर्म होता है, तभी वो ग्लो करता है। तो बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही ग्लो करता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ let us study about the next one, fuse. What is fuse? So this also works on the phenomena of electric current. Fuse क्या होता है, जनरली जो हम अपनी सर्किट में लगाते हैं, जिससे कि यदि सर्किट पे ओवरलोड पड़ता है, तो वो फ्यूज में एक पतला वायर होता है जो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पूरे सर्किट में बंद हो जाता है, और उसके कारण से हमारा पूरा सर्किट खराब होने से, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। ठीक है, तो जनरली फ्यूज में भी इलेक्ट्रिक करंट का ही भाग होता है, कि जो फ्यूज में जो एक पतली सी वायर होती है, उसके दोनों फिलामेंट से जो कनेक्टेड होती है, जब हम फ्यूज को सर्किट में लगा देते हैं, तो उस जो करंट है वो उस वायर के थ्रू पास होके हमारे सर्किट में जाता है। सबसे पहले उस वायर में जाता है, उसके बाद हमारे सर्किट में जाता है। तो होता क्या है जनरली, कि फ्यूज से जब करंट पास होता है, तो जो फ्यूज में जो तार लगाया जाता है, मतलब पतला सा तार लगाया जाता है, और उसकी एक एक कोई फिक्स्ड कैपेसिटी होती है, कि वो इतने अमाउंट ऑफ, इतने वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को ही बियर अप कर सकता है। यदि लाइट का वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा,
ज़्यादा गर्म पड़ जाएगा और ज़्यादा गर्म पड़ने से वो मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो जिससे सर्किट क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फर्दर उस सर्किट में फ्लो नहीं करता है। तो जिससे जब फ्यूज उड़ गया तो पतला सा केवल फ्यूज कहते हैं ना हम लोग घर में, फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ने का मतलब वही करंट का लोड ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ गया, जिससे कि गर्म पड़ गया फ्यूज का वो जो वायर, तो वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, जिसके कारण हमारे पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बच जाता है, केवल फ्यूज उड़ता है और उसको हम विद इन मिनट्स रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज फ्यूज ऑल्सो वर्क्स ऑन द heating effect of electric current. Okay, now this is about the fuse, okay, which I have told you. So hope you all understood. Now let's move ahead. So generally MCB means miniature circuit breaker. So this is also a device which work on the phenomenon, on the property of heating effect of electric current. So generally ये क्या है, एमसीबी आप सबके घर में होंगी, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं सब हमारे सबके घर में एमसीबी होती हैं, जो शॉर्ट सर्किट होने पे क्या करती हैं, हमारे सर्किट को बचाती हैं। ठीक है, तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही वर्क करती हैं। Nowadays in most of buildings and household circuits MCBs are used in place of electric fuses. आजकल ज़्यादातर बिल्डिंग्स में होम डोमेस्टिक सर्किट्स में हम क्या यूज़ करते हैं, एमसीबीज का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह। ठीक है, एमसीबीज ऐसे स्विच हैं जो अपने आप टर्न ऑफ होते हैं या ट्रिप होते हैं, जब भी कोई हैवी लोड आ गया तो अपने आप क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, इफ द करंट इन अ सर्किट एक्सीज द सेफ लिमिट, कि यदि किसी सर्किट में जो करंट है वो एक जो सेफ लिमिट है उस करंट की फ्लो होने की सर्किट में, ठीक है, यदि उससे ज़्यादा हो जाता है करंट का फ्लो, तो क्या होता है, एमसीबी ट्रिप कर जाती है, गिर जाती है ऑटोमेटिकली, और एमसीबी के गिरने से स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है, कि जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज का करंट आया तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो यदि जैसे ही ज़्यादा हीट एमसीबी को फील हुई कि वो सर्किट में फर्दर जो जितनी सर्किट को ज़रूरत उससे एक सेफ लिमिट से ज़्यादा की हीट करंट जनरेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी या ऑफ हो जाएगी, और इससे हमारे घर का पूरा सर्किट वायर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। देन इज इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन भी हीटिंग इफेक्ट चलता है, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो आयरन के अंदर एक प्लेट लगी होती है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो प्लेट क्या हो जाती है, गर्म पड़ जाती है, और उसी से फिर हम अपने कपड़ों में आयरन कर पाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वर्क करता है। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस which runs on the basis of heating effect of electric current. Okay, so keep in mind. Now let's move ahead. CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स, फुल फॉर्म याद रखिएगा। सो जनरली CFLs भी आपने अपने घरों में देखा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, ये लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बल्ब तो है वो फिलामेंट के गर्म होने से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन CFL ऐसा नहीं, वो फिलामेंट के गर्म होने से लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए जो इसलिए ये कम लाइट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इनमें फिलामेंट को गर्म नहीं होना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कम लाइट कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में बिजली बिल कम आए, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो, तो उसके लिए हम लोग CFL LEDs यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फिलामेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक जो फिलामेंट लैंप होता है, जैसे कि हमारा 100 वाट का बल्ब, तो उसमें जितनी एनर्जी हमें लगती है उससे 1/4 या उसकी बहुत कम एनर्जी हमें CFL या LEDs में लगती है। ठीक है, और इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, CFL का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है। तो ये भी इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक एप्लीकेशन है। ओके, नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेट अस स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि जब भी किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैग्नेट क्या है, कि मीन्स अपनी तरफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो जनरली जो कोई जब भी किसी ऑब्जेक्ट से, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है,
तो वो मेटल या ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है एंड वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो that is known as magnetic effect of electric current ki when an electric current is when electric current is passed through a metal or electric or any conductor, then that metal behaves starts behaving like a magnet. So this effect of electric current is known as magnetic effect। और वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ओके, now applications of magnetic effect of electric current, let us study about the various applications of magnetic effect of electric current। so फर्स्ट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को की सहायता से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाते हैं कि एक आयरन कोर होता है और उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, ऐसे कॉइल को लपेट देते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। तो जो वो आयरन कॉइल है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, और जनरली ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, क्रेन में, ठीक या जो गार्बेज डिटेक्टर होते हैं, गार्बेज से मतलब जो मेटल डिटेक्टर होते हैं जो गार्बेज से मेटल्स को अलग करते हैं कचड़े से, तो उनमें इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो एक एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही यूज़ किया जाता है। ठीक, जो क्रेन्स वगैरह में भी इनका यूज़ किया जाता है, जिससे ये हैवी हैवी मेटल लोड्स को, लोहे को भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकती हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, ये भी एक रॉड शेप्ड मेटेलिक कोर होता है, उसके चारों तरफ एक बहुत लंबी वायर को रैप कर दिया जाता है और फिर जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और ये ऑटोमोबाइल्स में, मोटर्स में, फ्यूल इंजेक्टर्स में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में इसका यूज किया जाता है। ये है सोलेनॉइड, आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या है कि जो घर में हमारे घंटी होती है, डोर बेल होती है, वो इलेक्ट्रिक बेल, वो भी एक प्रकार का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से करती है। तो इसमें क्या होता है, उसमें एक गोंग होता है, एक हॉर्सू, एक गोंग होता है, तो जो और एक सॉफ्ट आयरन बार होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो गोंग होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर को अपनी ओर आकर्षित करता है और वहाँ पे एक मेटल लगा होता है, तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो आकर के उस मेटल से टकराता है और फिर साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज ऑल्सो अ फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारी घर की डोरबेल वगैरह ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट से ही वर्क करती हैं। नाउ अगेन दैट इज वर्किंग। वर्किंग क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक बेल की, तो जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो करंट क्या करता है, सर्किट से फ्लो होने लगता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लगा है हमारे डोर बेल में, वो जो सॉफ्ट आयरन बार है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो उससे जो सॉफ्ट आयरन बार से जो हैमर अटैच्ड है वो गोंग को हिट करता है और उससे फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ये काम करता है और जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो वो आयरन कोर अपनी जगह पहुंच जाता है, इसलिए घंटी बजना बंद हो जाती है। सो विद दिस, इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक बेल है वो क्या करता है, फंक्शन करता है। नाउ लेट्स मूव hazards of electricity। let us study about the various hazards of electricity। so means हमें इलेक्ट्रिसिटी से खतरा भी है, ठीक है, तो इसलिए हमें वी नीड प्रॉपर प्रिकॉशंस ताकि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या हो, बच सकें, हमें ज़्यादा कम से कम नुकसान हो। सो लेट अस स्टडी अबाउट वेरियस हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो फर्स्ट वन इज टचिंग अ लाइव इलेक्ट्रिकली वायर गोज अ डेंजरस शॉक। जिसमें एक ऐसी वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत खतरनाक झटका लग सकता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। एज वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट इज डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स। अब जैसे कि हमें पता है कि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, इसलिए गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विचेस को या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए क्योंकि उससे भी डेंजरस शॉक्स लग सकते हैं। नेक्स्ट, फ्यूज वायर ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस शुड बी यूज्ड इन फ्यूज बॉक्सेस। फ्यूज जो बॉक्स होते हैं उनमें
एक स्पेसिफाइड थिकनेस की फ्यूज यूज होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने ज़्यादा मोटी फ्यूज यूज़ कर दी, उससे वो ज़्यादा हीटअप हो गया और उससे हमारा सर्किट ब्रेक हो गया। तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में यूज होनी चाहिए जो फ्यूज वायर है। नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ प्रॉपर अर्थिंग इन द हाउस, वायरिंग एंड अप्लायंसेस मस्ट बी यूज एज अ 3 पिन प्लग। घर में हमारे जो हम जब वायरिंग करवाएं तो अर्थिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो। ठीक है, अर्थिंग से क्या होता है, शॉक नहीं लगता है हमें, तो इसलिए अर्थिंग हमें ज़रूर लगानी चाहिए। ठीक है, और वायरिंग या अप्लियांसेस जब हम यूज़ कर रहे हों, उनकी जो वायरिंग हो हमेशा उनके लिए 3 पिन प्लग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सेफ होता है। जो 3 पिन प्लग में ऊपर जो एक लगा होता है, सिंगल पिन लगा होता है, वो अर्थिंग का ही होता है। ठीक है, तो हमेशा 3 पिन प्लग का ही यूज़ करना चाहिए।